क्या दो महान कलाकारों का एक साथ होना हमेशा सुखद होता है या कभी कभी दो सूरज जब करीब आते हैं तो वो एक दूसरे की रोशनी को ही निगलने लगते हैं। दिलीप कुमार और बैजंती माला, एक वो जो परफेक्शन की हद तक जुनूनी थे और एक जो जिनके लिए अभिनय उनकी रूह की आज़ादी थी। लेकिन 1961 में गंगा यमुना के सेट पर एक साड़ी के चुनाव ने उस दीवार की नींव रखी जिसने बॉलीवुड की सबसे जादुई जोड़ी को हमेशा के लिए दो किनारों पर खड़ा कर दिया। आज कहानी उस ईगो की जिसने पर्दे पर तो आग लगा दी लेकिन असल जिंदगी में सिर्फ राख छोड़ी। किस्से की गहराई में जाने से पहले उस दौर को समझना जरूरी है। 50 के दशक में दिलीप कुमार और बैजंती माला की जोड़ी का मतलब था गारंटी ब्लॉकबस्टर। पर्दे पर इनकी केमिस्ट्री ऐसी थी कि लोग इन्हें असल जिंदगी में भी साथ देखना चाहते थे। पैगाम जैसी फिल्मों ने इन्हें सुपरस्टार बनाया, लेकिन इस जादुई सफर का सबसे अहम मोड़ आया फिल्म गंगा यमुना के साथ। दिलीप साहब इस फिल्म को लेकर बेहद संजीदा थे। वे इसके प्रोड्यूसर थे, राइटर थे और पर्दे के पीछे से पूरी फिल्म को खुद कंट्रोल कर रहे थे। यही से परफेक्शन और दखलंदाजी के बीच की वो महीन लकीर धुंधली पड़नी शुरू हुई। 50 का दशक इन दोनों के नाम था। देवदास का वो दर्द और नया दौर का वो संघर्ष। इनकी केमिस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, एक एहसास था। लेकिन गंगा यमुना तक आते आते दिलीप साहब सिर्फ एक एक्टर नहीं रह गए थे, वो एक निर्माता थे, एक लेखक थे और सबसे बढ़कर वो एक ऐसे मास्टरमाइंड थे जो स्क्रीन की हर परछाई को खुद कंट्रोल करना चाहते थे। सेट पर मौजूद लोग बताते हैं कि दिलीप साहब का जुनून एक पागलपन जैसा था। बैजंती माला जो खुद एक मजी हुई कलाकार थी, उन्हें हर एक अब्दी शब्द के लिए टोका जाता, हर एक मुद्रा के लिए निर्देश दिए जाते। सेट का माहौल किसी स्टूडियो जैसा नहीं बल्कि किसी क्लासरूम जैसा हो गया था, जहां एक सख्त टीचर अपनी सबसे मेधावी छात्र को उसकी पहचान भूलने पर मजबूर कर रहा था। बैजंती माला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बॉन्डिंग में साफ लिखा है कि गंगा यमुना के दौरान सेट का माहौल इतना खराब हो चुका था कि वहां काम करना किसी सजा से कम नहीं था। फिर आया वो पल जिसे बैजंती माला ने अपनी रूह पर एक जख्म की तरह महसूस किया। एक सीन के लिए दिलीप साहब ने खुद एक साड़ी चुनी। वो साड़ी सिर्फ एक लिबास नहीं थी, वो दिलीप साहब के उस कंट्रोल का प्रतीक थी जो अब बैजंती के वजूद को छूने लगा था। बैजंती को वो साड़ी पसंद नहीं आई। उस दिन सेट पर जो हुआ वो सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, वो दो प्रतिभाओं का टकराव था। बैजंती माला को महसूस हुआ कि दिलीप साहब उन्हें एक कलाकार नहीं बल्कि अपनी फिल्म का एक प्रॉम्प्ट समझ रहे हैं। अजीब बात है ना, पर्दे पर वो दुनिया भर की पाबंदियों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन कैमरे के पीछे वो खुद एक दूसरे की आज़ादी का दम घोट रहे थे। गंगा यमुना हिट हुई, इतिहास बना, लेकिन उस साड़ी के रेसों ने दिलीप और बैजंती के बीच एक ऐसा कोल्ड वॉर शुरू किया जिसे आने वाले 20 साल भी खत्म नहीं कर पाए। अक्सर लोग कहते हैं कि गंगा यमुना के बाद भी उन्होंने लीडर और संघर्ष जैसी फिल्में की, तो फिर लड़ाई कैसी? लेकिन दोस्तों, यही तो फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा है जो कैमरे के सामने कुछ और पीछे कुछ और होता है। लीडर की शूटिंग गंगा यमुना के विवाद के दौरान ही शुरू हो चुकी थी और कानूनी तौर पर दोनों फिल्म को बीच में नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन असली कोल्ड वॉर दिखा फिल्म संघर्ष के सेट पर। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स के मुताबिक दिलीप कुमार और बैजंती माला एक दूसरे को देख तक नहीं रहे थे। शॉट खत्म होते ही दोनों अपनी अपनी वैनिटी वैन में चले जाते। पूरी फिल्म की शूटिंग बिना एक दूसरे से सीधे बात किए पूरी हुई। ये प्रोफेशनलिज्म तो था, लेकिन वो पुराना इश्क और दोस्ती पर्दे से गायब हो चुकी थी। इस कड़वाहट का सबसे बड़ा और आखिरी धमाका हुआ साल 1967 में, जब फिल्म राम और श्याम बन रही थी। बैजंती माला को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, गानों की रिहर्सल तक हो गई थी, लेकिन दिलीप साहब के साथ उनके रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके थे कि बातचीत के सारे रास्ते बंद थे। रिश्ते जब टूटते हैं तो शोर नहीं होता, बस बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं। और यहाँ एंट्री होती है सायरा बानू की। सोचिए, एक पत्नी के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि वो अपने पति और उनकी पुरानी प्रेमिका को स्टार के बीच एक मैसेंजर या कबूतर बनकर खड़ी रही। सायरा जी ने सालों बाद कबूल किया। मैं तंग आ चुकी थी। वो दिलीप साहब के निर्देश बैजंती तक पहुंचाती और बैजंती की बेरुखी दिलीप साहब तक। ये सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग नहीं थी, ये एक दम घोटने वाला मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अंत में मासूमियत हार गई और अहंकार जीत गया। बैजंती माला फिल्म से बाहर कर दी गई और एक सुनहरी जोड़ी का अंत हो गया। सालों बाद जब
परछाइयाँ लंबी हो गई और यादें धुंधली। तब बैजंती माला दिलीप साहब के घर पहुंची। कोई कैमरा नहीं था, कोई डायरेक्टर नहीं था, सिर्फ दो बूढ़े इंसान थे और उनके बीच बीता हुआ वो दौर। उन्होंने दिलीप साहब के माथे को चूमा और शायद उस एक पल में वो सारी कड़वाहट धुएं की तरह उड़ गई। तो क्या वो परफेक्शन सही था जिसने एक जोड़ी को तोड़ दिया, या वो स्वाभिमान सही था जिसने एक कलाकार को झुकने नहीं दिया? शायद सच इन दोनों के बीच कई दफन है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए सिनेमा 70mm। मिलते हैं अगले एक नए किस्से के साथ। अगर आप भी कोई अपने फेवरेट कलाकार पर किस्सा चाहते हैं कि हम उस पर एक वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके या मेल करके भी बता सकते हैं। देखते रहिए सिनेमा 70mm। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।